नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमडीज में। आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के बारे में। लाल किताब का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक जनरल टॉक। इसमें आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको मालूम चलेगा कि ग्रह किस प्रकार से हम पर प्रभाव डालते हैं और लाल किताब उसका विश्लेषण किस प्रकार से करती है। देखिए दोस्तों, ग्रहों का इंसानी जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको अध्ययन करने का नाम है ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष ज्ञान इस प्रकार का काम करता है। ज्योतिष की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे स्कूल हैं। स्कूल का मतलब बहुत सारे इसकी डिफरेंट प्रकार की पत्तियां हैं ज्योतिष की। जैसे पराशर, महर्षि पराशर के द्वारा रचित है। नाड़ी ज्योतिष है, कृष्णामूर्ति है, जैमिनी पत्ती है। इस प्रकार और बहुत सारी पत्तियां हैं जिनमें कि हम कुल मिला के जन्म कुंडली के द्वारा इंसानी जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण करते हैं। और जिस पत्ती की हम चर्चा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से या जिसको हम फॉलो करते हैं वो है लाल किताब। लाल किताब बाकी ज्योतिष से भिन्न है, थोड़ी भिन्न है। किस प्रकार से है और इसका दायरा कितना है ये मैं चर्चा करूंगा, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। बाकी किसी भी ज्योतिष में चाहे कोई भी हो, उसमें केवल जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो जन्म कुंडली बनती है उसका इंसानी जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है ग्रहों का, उस जन्म कुंडली के अनुसार उसका अध्ययन किया जाता है। लाल किताब में जन्म कुंडली के साथ साथ कुछ और चीज़ें होती हैं जिनका कि ख्याल रखा जाता है। जैसे कि जन्म कुंडली हुई, उसके बाद पामिस्ट्री का सेक्शन हुआ, हस्तरेखा या समुद्रिक शास्त्र। तीसरा आपका आचरण हुआ। चौथा आपका खान पान हुआ। पांचवा आपका मकान हुआ, मकान तो मुख्य रूप से लेते हैं। और छठा आपका अड़ोस पड़ोस हुआ। सातवां आपके जो स्वप्न आते हैं। और भी कई बातें हैं, आयुर्वेद का इसमें जिक्र है। और इसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, इन सब का जिक्र भी इसमें आता है। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रहों का, इन सब चीज़ों का हम पर जो प्रभाव पड़ता है हम इसको देखते कैसे हैं। एक माध्यम होता है जैसे कि आप दिखाते हैं या आप देखते हैं, वो है ग्रहों के द्वारा। ग्रह हमारी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं। मगर दोस्तों, जहाँ पर ये ग्रह बैठे होते हैं उसी खाना विशेष का संबंध हमारे किसी खास रिश्तेदार से होता है, हमारी ज़िंदगी के किसी खास मकसद से होता है, हमारे मकान के किसी खास कॉर्नर से होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस के किसी खास विशेष व्यक्ति से होता है, हमारी जाति ज़िंदगी में किसी खास ज़िंदगी में जो कुछ खास होना है किसी खास चीज़ के लिए होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि खाना नंबर 7 है। जाहिर सी बात है, हम सब लोग इसको मैरिज का हाउस देखते हैं, हाउस ऑफ मैरिज। आपके मकान में ये दक्षिण पश्चिम दिशा का है। जो भी आपके मकान में, जिस भवन में, जिस फैक्ट्री में आप कामकाज करते हैं, रहते हैं, वहाँ का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो आपकी कुंडली का 7वां खाना है। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह वहाँ बैठा है उसका तो प्रभाव आपके जो जीवन पर होगा सो होगा, मगर आपके मकान में या आपके दुकान में या आपकी फैक्ट्री में, वहाँ पर जिस चीज़ की आपने स्थापना की है या वहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है उसका भी प्रभाव यहाँ पर साथ में होगा। कैसे, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके 7th हाउस में चंद्रमा है, किसी के भी 7th हाउस में मून है, तो चंद्र 7वें को लाल किताब में लक्ष्मी अवतार माना गया है। लक्ष्मी अवतार का नाम से ही जाहिर है कि ऐसे इंसान पर लक्ष्मी की कृपा होगी।
अब चंद्र 7वें वाले के यदि साउथ वेस्ट कॉर्नर में उसने अपना बेडरूम बनाया है, जो कि वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। यदि हम जन्म कुंडली को देखे बिना एक जनरल वास्तु करेंगे तो साउथ वेस्ट में जो घर का ओनर होता है उसका बेडरूम बन सकता है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनता है। मगर यदि उसके चंद्र 7 में हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव जो होगा वो कुछ अशुभ हो सकता है, क्योंकि 7वें घर में उसके चंद्र बैठा है और उसने अपना बेडरूम बनाया, यानी कि वहाँ पर उसने शुक्र की स्थापना की। अब शुक्र और चंद्र आपस में शत्रु हैं, जिसका प्रभाव निजी जिंदगी में जो उसकी आएगा, उसकी वाइफ और उसकी मदर की आपस में बिल्कुल नहीं बनेगी, यानी खटपट होनी शुरू हो जाएगी, घर में कलह कलेश होना शुरू हो जाएगा। कहने को वो वास्तु के अकॉर्डिंग मकान में गया है। इस प्रकार से जब तक हम जन्म कुंडली को नहीं देख लेते तब तक उस वास्तु का कोई इतना लाभ नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत उसमें कमी रह ही जाएगी। जन्म कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है यदि हम अपने मकान का वास्तु बनाते हैं। और ये जो चीज़ है, इस प्रकार इन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज करना, ये केवल लाल किताब में ही बताया हुआ है। इसके अलावा लाल किताब में बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। आप एक चीज़ देखिएगा कि ग्रह हमसे इतने दूर हैं, हम पर लगातार प्रभाव डालते हैं। वो कैसे डालते हैं, कभी इस चीज़ का मंथन किया आपने? अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। आप देखिए, आप जिस रंग के वस्त्र पहनते हैं, जैसे भी कपड़े पहनते हैं, जिस कलर के पहनते हैं, उनका प्रभाव आप पर आएगा। इसके अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, उसका प्रभाव आप पर आएगा। 7th हाउस में मान लीजिए किसी के बृहस्पति है, 7th हाउस में किसी के बृहस्पति है, यानी कि मकान के साउथ वेस्ट कॉर्नर है, और वहां पर यदि उसने मंदिर बनाया या अपने बेडरूम में मंदिर बनाया तो शुक्र और बृहस्पति का मेल हो जाएगा। तो ऐसा इंसान गृहस्थी से दुखी हो जाएगा, जिसकी की डेफिनेशन है गृहस्थी में फंसा हुआ सन्यासी। या अपने बेडरूम में मंदिर बना लिया तो भी ये सेम बात घटित होगी। अब इन दोनों ग्रहों का समावेश जो किस प्रकार से किया है, ये लाल किताब के द्वारा ही किया है, इसी के मेथड के द्वारा किया है। इसलिए जब भी हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उसके साथ साथ जो मकान की कुछ बातें हैं या उसके स्वभाव की बातें हैं, वो हम उस इंसान से ज़रूर पूछते हैं, ताकि उससे जिसकी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है उसका प्रॉपरली डायग्नोस हो सके। यदि केवल जन्म कुंडली का इलाज होगा और मकान का नहीं होगा तो फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब हम जो अपने दैनिक दिनचर्या में जो हमारा खान पान, आचरण, स्वभाव, ये सब चीज़ें भी हमारे बराबर हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। आप देखिए, यदि कोई इंसान पूर्वमुखी मकान में रहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूर्वमुखी मकान वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है, मगर सिर्फ पूर्वमुखी की बात की है, बाकी वास्तु की नहीं की, ये दिमाग में रखिएगा। अब कोई इंसान पूर्वमुखी मकान में रहता है तो जाहिर सी बात है पूर्व से एंट्री होगी उसके मकान की। अब उस इंसान ने अपने घर में जो पूजा स्थल है या पूजा स्थान है वो पीछे अपने वेस्ट में बना लिया, और उस इंसान का बृहस्पति 10वें घर में है, तो समझ लीजिए वो मकान उस इंसान को कभी भी सूट नहीं करेगा। अब जो जन्म कुंडली के ग्रह हैं वही उसने अपने मकान में या उनके शत्रु ग्रहों की चीज़ें स्थापित कर ली,
तो भी हमारा जो जीवन होता है वो संकटों से गिरना शुरू हो जाता है, दुख तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं। हम जन्म कुंडली में ढूंढते रहते हैं और प्रॉब्लम कहीं और होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जिनका कि प्रभाव हम पर पड़ता है, जो कि हम लाल किताब में खासकर बहुत ही अच्छे से इस बात को ढूंढ सकते हैं। खैर, ये तो जनरल बातें थी। अब सवाल ये आता है कि लाल किताब जो है क्या इंसानी जीवन को सुखी बना सकती है, उसका जीवन सुख में बना सकती है? इसका हम पर क्या प्रभाव है, हम इसको क्यों माने, क्यों इसके उपाय करें? उपाय की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, फिर आपको उपाय का लॉजिक समझ आ जाएगा। कोई भी चीज़ जो कि हम लगातार करते हैं, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पाप हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो, यदि वो 40 डेज 40 दिन से ज़्यादा हो जाए, चाहे वो कोई आपकी आदत हो, 40 दिन से कंटिन्यू से ज़्यादा हो जाए, तो वो आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। ये बात याद रखिएगा। आप 40 डेज कोई भी चीज़ कंटिन्यूस करते हैं, रूटीन में आप गुस्से से बोलते हैं, स्वभाव हर एक से अकड़ कर बोलने का है, वो आपकी नेचर बन गई। यदि शुरू में नहीं कंट्रोल किया तो बाद में ये आपका स्वभाव बन गया। कोई बुरा अवगुण लग गया, कोई बुरी आदत लग गई, पहले 40 डेज में कंट्रोल हो गई तो होगी, 40 डेज क्रॉस फिर पक्का, फिर नहीं छूटनी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब जब उपाय किए जाते हैं ग्रहों के अनुसार, जो भी हमारे उपाय बनते हैं, जो उपाय किए जाते हैं, उन उपायों को जब हम कॉन्टिन्यूस फॉलो करते हैं तो वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। वो ग्रहों का प्रभाव हम पर होने लगता है या बुरे ग्रहों का प्रभाव हमसे दूर होने लगता है। मगर इसी के साथ साथ जो आपको परहेज़ बताए जाते हैं, वो परहेज़ यदि हम नहीं फॉलो करेंगे तो आप पर कोई भी असर नहीं आएगा। ये बात ख्याल में रखिएगा, तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य 11 वाले को, जिसकी भी कुंडली में सूर्य 11th हाउस में हो, उसको नॉनवेज और शराब का सेवन मना है, वरना उसकी नर संतान पर बहुत ही बुरा प्रभाव आता है। ठीक है। अब यदि इंसान के बेटा हो भी गया और वो बीमार रहता है, क्योंकि 48 की एज तक आप ये नहीं कह सकते कि ये इंसान नॉनवेज खा रहा है, विस्की पी रहा है, फिर भी उसके बेटा है। ये फैसला 48 के बाद होगा, जब उस इंसान की उम्र 48 हो जाएगी। अब उससे मान लीजिए हमें 45 या 46 या 48 की एज में संपर्क किया, हमने उसको कोई रेमेडी बताई, उपाय बताया कि ये आप भैया ये काम कर दो, बकरे दान कर दो, या कोई और उपाय है, कोई और पश्चाताप है जो कि उसको करना होगा, वो कर देगा। इधर से उसने ये उपाय किया, उधर से फिर उसने वही बकरे का मांस खाना शुरू कर दिया, शराब का सेवन शुरू कर दिया, तो आप खुद सोचिए उसका फ़ायदा होगा क्या। इसलिए उपाय से ज़्यादा परहेज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। बस बाकी ज्योतिष और लाल किताब में केवल इतना ही फ़र्क है कि ये आपको बताती है कि आपने अपने जीवन को चलाना कैसे है। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या केवल हमारी जन्म कुंडली ही है जो हम पर प्रभाव डालती है, या कोई और भी चीज़ें हैं जो हम पर प्रभाव डालती हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। कुछ एक बहुत केसेस आते हैं, एक केस की बात करता हूँ। किसी का बच्चा है, छोटा है, 4-5 साल का होगा, उसको अपने जीवन में प्रॉब्लम आ गई, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं है, प्रॉब्लम है उसे। अब जाहिर सी बात है, तो सभी जो पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो वो बच्चे की कुंडली दिखाएंगे। तो बच्चे की कुंडली दिखा करके उसका इलाज ढूंढेंगे।
ये बात कुछ हद तक ठीक है, मगर यहाँ पर इलाज केवल 50% होगा, 100 नहीं। हमें कारण नहीं मिलेगा कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों है। जब तक कि उसके पिता की माता की कुंडली नहीं देखेंगे, संतान के बारे में पता नहीं चलेगा प्रॉपर कि संतान का ऐसा हाल क्यों है। कहने का मतलब जो हमारी किस्मत है वो परमात्मा ने इस ढंग से भेजी है कि वो गुम नहीं हो सकता वेद। कुछ हमारे खाते में लिखा है, कुछ हमारे माता पिता के खाते में लिखा है, कुछ भाई बहन के खाते में लिखा है, कुछ पत्नी के, कुछ संतान के, सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये विषय भी जो आता है लाल किताब में ही आता है। लाल किताब में स्पेशली ये बात मेंशन है। इसलिए यदि किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है पिता की कुंडली में भी उसकी संतान का जो ग्रह होगा वो पीड़ित तो है ही। जब तक वहाँ से इलाज नहीं होगा, यहाँ से इलाज पूर्ण नहीं होगा केवल संतान की कुंडली। हो सकता है दोनों में ही कोई प्रॉब्लम ना हो, मकान में प्रॉब्लम हो। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में संबंधित हैं। तो खैर दोस्तों, आज मेरा दिल था कि मैं आपसे जनरल बात करूं और बताऊं कि लाल किताब हम पर कैसे असर डालती है, क्या चीज़ें हैं। तो बाकी सब जब ग्रहों की चर्चा होती है तो हम ग्रह के बारे में बोल करके उसमें इतनी विस्तार से बात नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ी बहुत ये बातें थी जो करनी, आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी। तो इस प्रकार ये लाल किताब की जो बातें हैं इनका अपने जीवन में ख्याल रखिएगा, अपने जीवन में इसे फॉलो कीजिएगा। जितना ज़्यादा इसे फॉलो करेंगे, जितना इसके अनुसार चलेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।